शुभ संध्या। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम पीयूषम है, उसके 8वें पाठ जिसका नाम करमवीर कथा है, उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे क्योंकि ये पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्नोत्तर है, एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। करमवीरः कः अस्ति, करमवीर कौन है? तो राम प्रवेश रामः इसका उत्तर होगा, क्योंकि करमवीर कौन रहते हैं? राम प्रवेश राम। बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे कः ग्रामः अस्ति, बिहार राज्य के दुर्गम प्राय जगह पे प्रांत में कौन गांव है? तो यहाँ पे होगा भीखनटोला। उनके गांव का नाम क्या था? भीखनटोला। भीखनटोला ग्रामे शिक्षकः कम दृष्टवान, तो इसका उत्तर होगा भीखनटोला ग्राम में शिक्षकः कम दृष्टवान, तो इसका उत्तर होगा खेलन रतन दलित बालकम, खेलन रतम दलित बालकम। करमवीरः राम प्रवेश कुत्र उन्नतम स्थानम प्राप्तवान, तो यहाँ पे होगा केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम। केन करमवीरः उन्नतम स्थानम वाप। अगला प्रश्न है, केन करमवीरः उन्नतम स्थानम वाप, यानी किसके द्वारा करमवीर ने उन्नत स्थान प्राप्त किया? तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया है, ये होगा स्वाध्यायवशेन और व्यापक विषय ज्ञानेन। यही इसका उत्तर होगा। एक पद में स्वाध्यायवशेन या व्यापक विषय ज्ञानेन, दोनों आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, लिखित है एक पदेन उत्तरम लिखत, इसका भी एक पद में ही छोटा सा उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम आसीत्, राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? तो भीखनटोला इसका उत्तर होगा। भीखनटोला द्रष्टुम कः आगतः, तो शिक्षकः इसका उत्तर होगा। बालकः कस्य शिक्षण शैल्या आकृष्टः, बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो इसका होगा शिक्षकस्य। स्नातक परीक्षायां प्रथम स्थानं प्राप्य कस्य ख्यातिं वर्धयत, स्नातक की परीक्षा में उसने प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति बढ़ा दी? तो महाविद्यालयस्य, महाविद्यालय की। उद्योगिनम पुरुष सिंहम का उपैति, उद्योगी पुरुष को जो शेर के समान साहसी होता है उसको क्या प्राप्त होता है? तो लक्ष्मी इसका उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भीखनटोला ग्राम कुत्र अस्ति, भीखनटोला गांव कहाँ है? तो इसका उत्तर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यही इसका उत्तर होगा। बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्राम अस्ति, अस्ति बाद में भी लगा सकते हैं। यही एक लाइन इसका उत्तर होगा, क्योंकि इसका पूरे वाक्य में उत्तर देना है। अगला देखिए, प्राथमिक विद्यालय कीदृशः शिक्षकः समागतः, तो प्राथमिक विद्यालय नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षकः समागतः, इसका होगा नवीन दृष्टि संपन्न। कीदृशा के जगह पे नवीन दृष्टि संपन्न लिखेंगे, बाकी सब क्वेश्चन का ही हो जाएगा। अगला है, शिक्षकः कम शिक्षितुम आरभत, शिक्षकः कम शिक्षितुम आरभत का उत्तर हो जाएगा शिक्षकः खेलन रतम दलित बालकम शिक्षितुम आरभत। खेलन रतम दलित, यानी खेल में लीन दलित बालक को शिक्षा देना प्रारंभ किया। राम प्रवेशः कस्याम परीक्षायाम उन्नतम स्थानम वाप, राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पे भी होगा केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम। कस्याम के जगह पे केंद्रीय लोक सेवायाम लिख देंगे और परीक्षायाम तो दिया ही है, बाकी सब क्वेश्चन कहीं उतार देंगे। अगला है, कयु अर्थाभावे अपि राम प्रवेशः महाविद्यालय प्रवेशम अलभत, यानी किसके अर्थ के अभाव में भी, किसके धन के अभाव में भी, किन दोनों के धन के अभाव में भी राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश ले लिए? तो पितृयो होगा, पितृ अर्थ अभाव, पितरों यानी माता और पिता दोनों के पास धन का अभाव था, तभी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया। इसका उत्तर यहाँ पे दिया भी है, देख लीजिए। यहाँ पे है पितृ अर्थाभावे अपि, यही वाला लिख देना है, पितृ अर्थाभावे अपि। तो ये कहाँ लिखेंगे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कयु के जगह पे पितृ अर्थाभावे अपि, यहाँ तक हो गया। ये सब क्वेश्चन का उतार दीजिएगा। अगला देखिए, साक्षात्कार समिति सदस्य किमर्थम प्रीता भवन, साक्षात्कार में जो समिति सदस्य थे वो किस लिए प्रसन्न हो गए, यानी खुश हो गए, राम प्रवेश पे किस लिए खुश हो गए? तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया है, साक्षात्कारे च समिति सदस्य तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीता अभूव, इसका यही उत्तर होगा। एक वाक्य में उत्तर देना भी है, ये पूरा वाक्य लिख देंगे तो हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ दिखाई पड़ती है? तो इसका उत्तर यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे है राम प्रवेशस्य, ध्यान से देखिए, राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। यही इसका उत्तर हो जाएगा। उसका केंद्र प्रशासन में और अपने प्रांत में, अपने राज्य में उसकी प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है लक्ष्मी कीदृशम जन्म उपैति। तो यहाँ देख ही सकते, उद्योगिनम पुरुषम सिंहम लक्ष्मी उपैति, यही वाला लिखना है। तो लक्ष्मी लिखा है, लक्ष्मी के बाद लिख दीजिएगा उद्योगिनम पुरुषम सिंहम जन्म उपैति। कीदृशम के जगह पे उद्योगिनम पुरुषम सिंहम हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रक्षति त्रायते क्रियापदस्य प्रयोगम कृत्वा मंजुषातः पदानि चित्वा तत्र समुचित विभक्तिम संयोज्य सप्त वाक्यानि रचयत। 7 वाक्यों की रचना करना है रक्षति या त्रायते लगा करके, और रक्षति और त्रायते दोनों में पंचमी विभक्ति लगती है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये उदाहरण दिया भी है, इसके आधार पे इससे वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्य क्या बना सकते हैं? सैनिकः देशस्य सैनिकः। अगला प्रश्न है राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ दिखाई पड़ती है? तो इसका उत्तर यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे है राम प्रवेशस्य, ध्यान से देखिए, राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। यही इसका उत्तर हो जाएगा। उसका केंद्र प्रशासन में और अपने प्रांत में, अपने राज्य में उसकी प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है लक्ष्मी कीदृशम जन्म उपैति। तो यहाँ देख ही सकते, उद्योगिनम पुरुषम सिंहम लक्ष्मी उपैति, यही वाला लिखना है। तो लक्ष्मी लिखा है, लक्ष्मी के बाद लिख दीजिएगा उद्योगिनम पुरुषम सिंहम जन्म उपैति। कीदृशम के जगह पे उद्योगिनम पुरुषम सिंहम हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रक्षति त्रायते क्रियापदस्य प्रयोगम कृत्वा मंजुषातः पदानि चित्वा तत्र समुचित विभक्तिम संयोज्य सप्त वाक्यानि रचयत। 7 वाक्यों की रचना करना है रक्षति या त्रायते लगा करके, और रक्षति और त्रायते दोनों में पंचमी विभक्ति लगती है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये उदाहरण दिया भी है, इसके आधार पे इससे वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्य क्या बना सकते हैं? सैनिकः देशस्य सैनिकः। इसका थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं पहले। गृहम सूर्यस्य आतपात मेघस्य वर्षणात् च त्रायते। घर को सूर्य के धूप, घर जो होता है वो सूर्य के धूप से और मेघ की वर्षा से हमारी क्या करता है? त्रायते यानी रक्षा करता है। अगला है पिता पुत्रम विघ्नात् रक्षति। पिता पुत्र की विघ्न से रक्षा करते हैं। अब सैनिकः से बनाएंगे, मान लीजिए 7 वाक्य बनाना, तो किसी किसी से बनाएंगे। तो देखिए अंत में रक्षति या त्रायते जरूर होना चाहिए। तो सैनिकः यानी सैनिक। तो देशस्य, सैनिक देश की, तो किससे रक्षा करेगा? दुश्मनों से। तो सैनिकः देशस्य दुश्मनात् शत्रुः रक्षति। शत्रु का पंचमी में शत्रुः होगा। सैनिकः देशात् शत्रुः रक्षति, पहला बन गया। दूसरा बनाएंगे सजनः जनानां पापात् रक्षति। सज्जन लोगों की पाप से रक्षा करता है। आगे क्या लिखेंगे? धर्मात्मा जनानां, धर्मात्मा लोगों की, है ना। फिर लिखेंगे पापात् रक्षति। धर्मात्मा जनानां पापात् रक्षति, 3 बन गए। और क्या बना सकते हैं? प्रहरी गृहस्य शत्रुः रक्षति। प्रहरी घर की शत्रुओं से रक्षा करते हैं। आगे और क्या बना सकते हैं? वैद्य यानी डॉक्टर रोगी का, तो क्या होगा?
रोगिणाम, वैदः रोगिणाम, अगला बना देंगे वैदः जनानाम रोगात् रक्षति, वैद्य लोगों की, डॉक्टर लोगों की रोग से रक्षा करता है। आगे देखिए चौरः, तो इसका बना सकते हैं प्रहरी गृहस्य चौरात् रक्षति, प्रहरी घर की चोरों से रक्षा करता है, ऐसे भी बना सकते हैं। पवन, पवन यानी हवा, पवन ग्रीष्मात् पवन जनानाम ग्रीष्मात् रक्षति, यानी पवन यानी हवा लोगों की गर्मी से रक्षा करता है। इस तरह से 7 वाक्य बना लेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कृत्वा समास नामानि लिखता। तो इसको सब यहाँ पे दिया हुआ है, यही आप देख के बना लेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे सब समास दिया हुआ है ना, इसी में सारे शब्द मिल जाएंगे। जैसे देखिए अकृत काल क्षेप, अकृत काल क्षेप यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे ही सारे शब्द इसमें के दिए गए हैं। पुस्तकागारम, तो देखिए यहाँ पे पुस्तकागारम भी दिया हुआ है, यानी हर शब्द आपको मिल जाएंगे। पुस्तकानाम गारम, पुस्तकागारम का नहीं भी दिया होगा तो पुस्तकानाम गारम होगा और ये षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। फिर स्नातक परीक्षायाम का देखिए, स्नातकस्य परीक्षायाम, ये होगा आपका षष्ठी तत्पुरुष। स्नातकस्य परीक्षायाम का होगा, देखिए अकृत काल क्षेपक का यहाँ पे दिया हुआ है, यही वाला लिख लेंगे। और पुस्तकागारम का पुस्तकानाम गारम षष्ठी तत्पुरुष लिख लेंगे। स्नातकस्य परीक्षायाम, ये भी षष्ठी तत्पुरुष होगा। दलितम बालकम, दलित बालकम का यहाँ पे दिया है, देखिए दलित चासौ बालकः तम कर्मधारय समास दिया है, क्योंकि इसका पहला पद क्या है, विशेषण है, अंतिम पद विशेष्य है, इसलिए कर्मधारय है। अगला है क्लिष्ट जीवना, क्लिष्ट जीवना भी यहाँ पे दिया। अगला देख लीजिए दलित क्लिष्ट जीवना, क्लिष्ट जीवना यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिष्ट जीवना यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्लिष्ट जीवना। अगला है नवीन दृष्टि संपन्न, तो नवीन दृष्टि संपन्न यहाँ पे दिया है। अगला है सामाजिक समरस्य रसिका, सामाजिक समरस्य रसिका, ये वाला दिया हुआ है, तो इसका भी बनाया हुआ है। आगे देखिए स्वाध्याय निरतः, स्वाध्याय निरतः अगर नहीं दिया है इसका तो स्वाध्याय निरतः सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा, स्वाध्याय निरतः सप्तमी तत्पुरुष। अगला देखिए पठित पाठम अनुसृत्य निम्नलिखित पदानां पर्याय रूपाणि लिखत, जो पाठ हम लोग पढ़े उसके आधार पे निम्नलिखित पदों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पुस्तकालय का पुस्तकागारम हो गया। कठिन जीविता का क्या होगा, क्लिष्ट जीवना, कठिन जीविता का क्या होगा, क्लिष्ट जीवना। अकृत समय नाशक का क्या होगा, यहीं पे सब दिया है, अकृत कालक्षेप। देखिए पहला जो है अकृत कालक्षेप, इसी का अकृत समय नाशक का। क्षमता का योग्यता हो जाएगा, जनप्रिय का लोकप्रिय हो जाएगा। आकर्षकम, आकर्षकम का बताते हैं अभी आपको। अभिभूता हो जाएगा, आकर्षकम का अभिभूतम। अगला देखिए संलग्न का, संलग्न माने इकट्ठा करना, संचय हो जाएगा। परिश्रम का श्रम हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। धना भाव का अर्था भाव हो जाएगा। सावधान मनसा का सावहित चेतसा होगा। यहाँ पे देखिए सावधान मनसा का दिया होगा, रुकिए 1 मिनट दिखाते हैं आपको। सावहित चेतसा सावधान मनसा दिया है ना। अकृत कालक्षेप, अकृत समय नाश, यहाँ पे देख भी सकते हैं, सब दिया। अगला जो शब्द है सावधान मनसा का हो गया सद्य आकर्षण, तो सद्य आकर्षण का होगा, 1 मिनट। आकृष्ट हो जाएगा, आकर्षक का आकृष्ट हो जाएगा, सद्य आकर्षण का अभिभूता हो जाएगा, हो गया। चलिए ये होल वाला हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अभी ख़त्म है, आज के लिए बस इतना ही। अब अगला जो पार्ट है वो अगले वीडियो में देखेंगे, या इसी का सब्जेक्टिव प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। निश्चय ही यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इस पाठ का हम ऑब्जेक्टिव भी करवा चुके हैं, पाठ पढ़ा भी चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी बता दिए, सब कुछ हो गया।
धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।